जो भी माफिया के अराउंड रिवॉल्विंग स्टोरीज होती है वो हमेशा से ही सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट रहा है सब मूवी लवर्स के लिए। अगर हम वेस्टर्न सिनेमा की बात करें तो कल्ट क्लासिक्स जैसे कि गॉडफादर, जो कि इंस्पायर्ड थी बाय द रियल लाइफ माफिया बॉस फ्रैंक कोलेस्टो से। इंडिया में भी ऐसी फ्लिक्स काफ़ी रही हैं, फॉर एग्जाम्पल डी कंपनी, शूट आउट एट लोखंडवाला एंड वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई, जिसने काफ़ी ज़्यादा इंस्पिरेशन ड्रॉ की थी फ्रॉम द इंडियाज मोस्ट ड्रेडेड गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम। एंड अब नेटफ्लिक्स लेकर आया है एक नई डॉक्यूमेंट्री सीरीज जिसमें दाऊद इब्राहिम से ही इंस्पायर्ड होकर 1990s का बॉम्बे जो है वो दिखाया गया है। इस बारी इट्स फोकसिंग कि कैसे पुलिस ऑफिसर्स जो हैं उन्होंने सारा का सारा जजमेंट, जूरी और एग्जीक्यूशन अपने हाथों में ले लिया था, और कैसे गैंगस्टर्स वर रनिंग रैम्पेंट इन मुंबई। स्पेशली एक कॉप ऐसे थे जो ये सबको चेंज कर देना चाहते थे। व्हाट इज द स्टोरी अबाउट ऑल ऑफ दिस? बॉम्बे 1990s में एक क्राइम बॉस है जिन्होंने पूरी सिटी के ऊपर टेक ओवर कर लिया है। उनकी पावर एकदम अनमैच्ड है ओवर द एंटायर सिटी और उनका नेटवर्क एकदम अनस्टॉपेबल है। और यहाँ पे आते हैं एनकाउंटर कॉप्स। ये एनकाउंटर कॉप्स वो हैं जो अपने टारगेट्स को डायरेक्टली मार देते हैं एंड दे रिड्यूस द क्राइम इन द सिटी कंसिडरेबली। जो जजमेंट का वेट नहीं करते, दे जस्ट एंड अप इन किलिंग क्रिमिनल्स। मुंबई माफिया पुलिस वर्सेस द अंडरवर्ल्ड एक नई नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री है। हेलो व्यूअर्स, आई एम समक्ष मल्होत्रा और आज मैं इसी नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री को रिव्यू करने वाला हूं। सो इफ यू वांट टू वॉच द रिव्यू, डू वॉच दिस वीडियो टिल द वेरी एंड। इनकी स्टोरी की बात करें तो हमें आपको दाऊद इब्राहिम के बारे में ही बताना पड़ेगा, जो कि बॉम्बे के अंडरवर्ल्ड डॉन माने गए हैं। ही इज वन ऑफ द डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट्स बाय इंडिया एंड यूएसए, और उनके ऊपर 25 मिलियन यूएस डॉलर्स की बाउंटी भी है, एज ही वाज सस्पेक्टेड इन द 1993 बॉम्बे ब्लास्ट केस एंड ही इज रेफर्ड टू एज द अंडरवर्ल्ड डॉन ऑफ बॉम्बे। ऑल्दो उनके वेयरअबाउट्स कहाँ है, वो क्या करते हैं, इट्स प्रैक्टिकली अननोन टू ऑल द पीपल एंड इट्स फियर्ड कि जो ये गैंगस्टर हैं वो अभी भी इंडिया के लोगों को इंट्रीग करते हैं इतना ज़्यादा कि उन पे बुक्स, उन पे मूवीज़ जो है अब तक बनती जा रही हैं एंड एक नई डॉक्यूमेंट्री भी बन के आई है। दाऊद इब्राहिम का क्रिमिनल जर्नी जो है दैट डेट्स बैक टू हिज टीनेज ईयर्स, जब उन्होंने कुछ छोटे पेटी क्राइम्स करने और थेफ्ट्स करने शुरू किए थे। उसके बाद उन्होंने ज्वाइन किया था अपने लोकल गैंगस्टर बाशु दादा को एंड फॉर्मली वो उनके एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट का पार्ट बन गए थे। लेकिन 1970s में उन्होंने स्प्लिट कर लिया था अपना गैंग एंड उनके अपने छोटे भाई के साथ ही स्टार्टेड कमिटिंग बिगर क्राइम्स। उनके बाद उनके छोटे भाई ज़्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाए। ही वाज किल्ड बाय अ राइवल पठान गैंग एंड दाऊद वाज लेफ्ट अलोन टू कीप इन चेक द फेट ऑफ हिज क्राइम्स ऑर्गेनाइजेशन। और तभी फाउंडेशन हुई थी डी कंपनी की। ऑल्दो डी कंपनी जो कि दाऊद ने स्टार्ट की थी, उन्होंने गोल्ड स्मगलिंग, एक्सटॉर्शन और ड्रग ट्रैफिकिंग जैसी चीजें जो है वो शुरू कर दी, और ये तब तक चलता रहा जब तक वो मोस्ट वांटेड क्रिमिनल नहीं बन गए मुंबई पुलिस के। एंड आफ्टर द मर्डर ऑफ समद खान उन पे और लाइमलाइट आनी शुरू हो गई। उसके बाद ऐसा जाना जाता है कि वो दुबई चले गए अपना गैंग एक्सपैंड करने के लिए, और उनके गैंग में सेकंड इन कमांड शामिल हुए छोटा राजन। सून आफ्टर दिस ही वाज नेम्ड द मास्टरमाइंड ऑफ 1993's मुंबई बॉम्बिंग्स, जिसने इंडियन गवर्नमेंट और पूरी की पूरी मुंबई सिटी को हिला के रख दिया था। द रेस्ट इज हिस्ट्री। नो वन हैज सीन दाऊद इब्राहिम एवर सिंस 1993। वो कहाँ पे है, क्या कर रहे हैं, किसी को नहीं पता। लेकिन अभी खबरों में ये है दैट ही स्टेइंग ईदर इन कराची और यूएई, बिकॉज ऑल दीज नेम्स डेफिनेटली पॉप अप जब उनकी लोकेशन की बात की जाती है। बट द सीरीज इज नॉट जस्ट अबाउट दाऊद इब्राहिम। इसमें और भी चीजें इंक्लूडेड हैं, फ्रॉम मिंटी तेजपाल्स ऑन ग्राउंड रिपोर्टिंग ऑन शूट आउट एट लोखंडवाला टू पूजा चेंगोईवाला's फोकस ऑन ह्यूमन इंटरेस्ट। मुंबई माफिया जो है 1 घंटा 27 मिनट की प्रिसाइज डॉक्यूमेंट्री है कि कैसे पुलिस ने जो एक बहुत ही ज्यादा कोल्ड ब्लडेड सिटी थी बॉम्बे, उसे कैसे एकदम स्ट्रॉन्ग स्पिरिट में बदल दिया था इन द इयर्स ऑफ 1990s। और इट कम्स अलोंग विद एन इंपॉर्टेंट सीक्वेंस ऑफ शोइंग द अदर साइड ऑफ द स्टोरी ऑल्सो, जो कि टाइम मैगजीन ने इग्नाइट की थी इन द राइटर एलेक्स पेरी, राइटिंग द स्टोरी ऑफ अर्बन काउबॉयज बाय कॉलिंग संदीप शर्मा इंडियाज डर्टी हैरी। And we speak of some organized crimes and encounters as if they were a thing of the past.
पर जब से वो यहाँ पर है, दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी ने टेक ओवर कर लिया था मुंबई सिटी को। एंड वही मोमेंट्स है दैट विल डेफिनेटली गिव यू गूज़बम्प्स व्हाइल वाचिंग दिस डॉक्यूमेंट्री। और मेकर्स ने बहुत ही रिमार्केबल जॉब किया है इन पीसिंग टुगेदर द सर्कमस्टांसेस जो लीड करते हैं कि दाऊद ने जो क्राइम्स किए वो क्यों किए, एंड द अटेंशन टू डिटेल इज ग्रेट। और यहाँ पे ऋषि रिच का हॉन्टिंग म्यूजिक जो है वो इन द बैकग्राउंड यूज किया गया है, एंड इट स्टिच्ड पीसेस ऑफ द आर्काइवल फुटेजेस एज वेल, एंड यू इजीली गेट हुक्ड टू द डॉक्यूमेंट्री बिकॉज ये ज़्यादा लंबी भी नहीं है। इट इज़ अ स्टोरी दैट इज नॉट अननोन टू अ लॉट ऑफ पीपल, अ लॉट ऑफ पीपल नो अबाउट द स्टोरी ऑलरेडी, येट इसमें एक न्यूनेस है इनकी अप्रोच में विच इज़ वेरी मच लीनियर और एकदम डिटेल्ड और न्यूआंस के साथ एकदम इंट्रीग कर देने वाली कहानी हमारे सामने प्रेजेंट की है इस बारी। क्योंकि ये लेटेस्ट क्राइम डॉक्यूमेंट्री जो है इट्स बैक्ड बाय मॉर्गन मैथ्यूज एंड सोफी जोन्स अंडर द बैनर ऑफ मिनाव फिल्म्स। इसे डायरेक्ट किया है फ्रांसिस लॉन्गहर्स्ट और राघव दर ने। और राघव दर ने ऑलरेडी इंडिया की बात करें तो संजय दत्त और बिपाशा बासु स्टारर एक्शन थ्रिलर मूवी लम्हा भी डायरेक्ट की थी, और किया था डायरेक्ट एक म्यूजिकल ड्रामा जिसका नाम है माई फ्रेंड पिंटू विच स्टार्ड कल्की कोएचलिन एंड प्रतीक बब्बर। एंड इट ओनली मेक्स सेंस देन दैट मुंबई माफिया wishes to instead analyze and dissect the men who were charged for establishing the law but ended up exploiting the law. Some would also argue to the worst extent about this thing. ये जो डॉक्यूमेंट्री है सिर्फ 1.5 hour की, एंड कहीं पॉइंट्स पे it also looks a bit rushed because इसमें काफ़ी ज़्यादा milestones, काफ़ी ज़्यादा characters included हैं, although the job is done in an excellent way of subtly shifting the focus in the aspect of the long running epic that the most people find too inconvenient to remember or better still debate. But overall मुंबई माफिया के बारे में अगर हम आपको बताएं the police versus underworld की story, it can be one of those shortest and the precisest documentary जो हमें एकदम वापस ले जाता है in the time जब मुंबई के सब लोगों के अंदर बहुत बड़ा एक डर बैठ गया था। And adding a little bit of fictional touch to the first person account, ये डॉक्यूमेंट्री हमें उसी तरीके से गूज़बम्प्स देती है जैसे हमें राम गोपाल वर्मा की फिल्म्स देती थी some 2 decades ago. So this Mumbai Mafia Police versus the Underworld has already been released on January 6th, and it's now available to stream on Netflix in both Hindi and English languages if you're willing to watch it. So that was the review for the documentary, guys. How did you find it? Have you seen the documentary? Let me know in the comments below so we can discuss it further. And also let me know how did you find the review, because if you liked it then do like it, and if you loved it then do share it with all the content lovers that you know of. And while subscribing to my YouTube channel, do remember to press the bell icon so whatever I upload next you get the notifications first. And also follow me on Instagram and Twitter. The handle is SamaksVivo. Thank you so much. That's all for the day. Signing off.